like example of your brother or friends or anyone, they will say, okay, can I have तो गाइस जो ये पीसीसी से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है और यूएई के अंदर आप काम कर रहे हो या फिर नए जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर ऑलरेडी रह रहे हो काफ़ी सालों से, तो आपके लिए ये जो नियम है, ये जो अपडेट है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपने टाइटल और थंबनेल में जो पढ़ा है वो बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो खबर जैसे ही आया मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जो पीसी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये जो अपडेट है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जैसा मैं ये शेख साहब का वीडियो में आपको चला कर दिखाया, ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि आप अपने नाम से किसी को दूसरे को सिम कार्ड लेकर दे देते हो, या फिर उसको आप सिम कार्ड थोड़े टाइम के लिए देते हो, बोलते हो कि ये सिम कार्ड जब तक चलाओ फिर वापस दे देना जब अपने, क्योंकि नए लोग आते हैं उनको जल्दी सिम कार्ड नहीं मिलता है। जब तक नहीं आप इमरत आईडी आपका रेडी हो जाएगा, बन जाएगा, तब तक यहाँ पे सिम कार्ड लेना इतना आसान नहीं है। पासपोर्ट से मिलता था लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम, उसका बहुत प्रोसीजर है। इसलिए जब तक नहीं आपका इमरत आईडी बनेगा तब तक आप सिम कार्ड यहाँ का नहीं ले सकते, जैसा डू है, इत्तिसलात है। तो ऐसे बहुत सारे कामगार को देखा गया है कि अपने नाम पे वो दूसरे को सिम लेकर दे देते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। स्कैमर लोग भी इस तरह का बोलते हैं कि मैं गांव से आया हूं, मैं पहली बार आया हूं, मुझे आपसे एक सिम ले दो, ऐसा करके। तो क्लियरली बताया गया है इस न्यूज़ के माध्यम से, इस अपडेट के माध्यम से, कि अपने आईडी से दूसरे कितने भी क्लोज रिलेशन वाले हो, कितने भी जानने वाले हो, कितने भी पहचानने वाले हो, अपने आईडी से उनको भूल कर भी सिम कार्ड लेकर नहीं देना, नहीं तो पकड़े जाओगे तो आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी सिस्टम है, आपका सिम कार्ड वो नंबर से मालूम चल जाता है कि आपके अपने आईडी से लिया हुआ ये सिम कार्ड है कि नहीं। कहने का मतलब है कि यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह का स्कैम चल रहा है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई कितने भी मिन्नत करे, कोई कितने भी बोले कि आप अपने आईडी से मुझे सिम कार्ड दे दो, मैं इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, आप बिल्कुल किसी को भी नहीं देना है। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो पीसीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है, कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, तो बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। आपको मालूम है पीसीसी थोड़ा दिन पहले और भी दूसरी कंट्री में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी और भी दूसरी कंट्री में जैसे यहाँ जाते हो तो बहुत सारे कंपनी आपसे पीसीसी का डिमांड करती है। लेकिन अभी दुबई के अंदर भी इस तरह का सिस्टम स्टार्ट हो गया। पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये होता है, यानी आपको पुलिस बता चुका है कि आपके खिलाफ, क्योंकि आपके पासपोर्ट जब बनता है तब उस टाइम चेकिंग होता है कि हाँ ये शख्स के ऊपर कोई केस तो नहीं है या ये फ्रॉड वाला आदमी नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस चेक करती है, फिर आपका पासपोर्ट बनता है। तो पासपोर्ट बने हुए काफ़ी साल हो जाता है, यानी 10 साल का वैलिड पासपोर्ट होता है। तो इस बीच में बहुत सारे कंपनी डिमांड करती है पुलिस जो पीसीसी का यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी अभी लेटेस्ट में यूएई के अंदर लोगों से डिमांड कर रही है, यानी नए जॉब जो चाह रहे हैं या फिर जो कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं तो उनसे डिमांड कर रही है कि ये पीसीसी मुझे चाहिए। तो इसमें लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, यही न्यूज़ जो यही अपडेट खलीफ टाइम्स में आया है और इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी आपसे पीसीसी का डिमांड कर रही है तो आपको देना कंपलसरी है। इस पर कोई यूएई गवर्नमेंट कानून नहीं बनाया कि ये देना ही देना है, लेकिन ये कंपनी के पास ऑथराइज है, कंपनी के पास राइट है कि कोई भी वर्कर से अगर कंपनी पीसीसी का डिमांड करती है, पीसीसी पेपर का डिमांड करती है, तो उस वर्कर को चाहिए कि उसको पीसीसी जो कार्ड है वो बना के देना। या तो इंडिया में आप बनवाओ, नहीं तो यूएई में भी बहुत, अगर काफ़ी सालों से अगर आप रह रहे हो, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप पीसीसी बना सकते हो, यानी आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बिहाफ पे कंपनी चाहेगी कि आपको, मतलब कंपनी बहुत सारे चाह रही है कि आप जो भी उस कंपनी में आए तो आपके खिलाफ कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पीसीसी का डिमांड कर रही है। तो लेटेस्ट में आप भी अगर जॉब ज्वाइन किए हो या किसी कंपनी चेंज कर रहे हो तो पीसीसी का डिमांड किए कि नहीं, नीचे कंपनी आपकी, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर कंपनी डिमांड करेगी तो आपको पीसीसी देना पड़ेगा। तो मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।